ओम गण श्री महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को जन्माष्टमी या कृष्ण जन्माष्टमी के नाम से जाना जाता है। इस बार यह पर्व 18 अगस्त और 19 अगस्त दोनों ही दिन है। शास्त्रों के अनुसार मध्य रात्रि के समय भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, इसलिए जन्माष्टमी में सुबह और संध्या काल पूजन के अलावा जन्माष्टमी का विशेष रूप से पूजन रात्रि के समय किया जाता है और रात्रि के समय ही कान्हा को झूला झुलाया जाता है। बड़े बड़े सभी मंदिरों में जन्माष्टमी का पर्व 19 अगस्त को मनाया जाएगा। विद्वानों के अनुसार गृहस्थ लोग इस पर्व को 18 अगस्त को भी मना सकते हैं। कान्हा के भक्तों के लिए तो दोगुना खुशी का अवसर है, क्योंकि इस बार कान्हा का जन्म दिवस 2 दिन मनाया जाएगा। इस बार पूरे 125 साल बाद ग्रह नक्षत्रों के अद्भुत संयोग बनने से इस बार की जन्माष्टमी और भी ज्यादा खास हो गई है। जन्माष्टमी का पर्व भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत खास माना जाता है। मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान श्री कृष्ण का पूजन करने से निसंतान दंपतियों को संतान सुख की प्राप्ति होती है। जीवन के सभी क्षेत्रों में तरक्की मिलती है। वैवाहिक जीवन भी खुशियों से भर जाता है और कष्टों से छुटकारा मिलता है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से जीवन की सभी सुख प्राप्त होते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। जन्माष्टमी के दिन व्रत भी रखा जाता है। इस व्रत को व्रतराज कहा जाता है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। एकादशी व्रत के पुण्य का वर्णन करना भी मुश्किल है, लेकिन दोस्तों, जन्माष्टमी का व्रत रखने मात्र से ही 1000 एकादशी व्रत रखने के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है, इसलिए इसे व्रतराज कहा जाता है। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण का पूजन करने के साथ ही कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण बेहद दयालु हैं और थोड़े से प्रयास से ही अपने भक्तों से प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी हर मनोकामना पूरी कर देते हैं, लेकिन फिर भी जन्माष्टमी की पूजा में कुछ नियमों का ध्यान रखना जरूरी होता है। कुछ बातों की अनदेखी कर देने से आपको श्री कृष्ण की पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा, साथ ही आपका व्रत भी अधूरा रह जाएगा। जन्माष्टमी के दिन सुबह सुबह उठकर स्नान करने के पश्चात हाथ में शुद्ध जल लेकर व्रत का संकल्प करें। साथ ही व्रत के दौरान होने वाली किसी भी भूल के लिए पहले ही क्षमा मांग लें और व्रत और पूजन स्वीकार करने की भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें। जन्माष्टमी का दिन भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत खास माना जाता है, इसलिए इस दिन पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, जिससे आपका मन कान्हा की भक्ति में लगे और आपका शरीर भी शुद्ध रहे। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको व्रत रखने से एक रात पहले ही पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन कर लेना चाहिए। विशेष तौर पर एक रात पहले 12 बजे के बाद से ही आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और जन्माष्टमी के अगले दिन सूर्य उदय के बाद जब आप व्रत का पालन करें तब तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जन्माष्टमी पर प्रातःकाल ही भगवान श्री कृष्ण को स्नान कराकर उनका श्रृंगार करना चाहिए और धूप दीप जलाकर भगवान श्री कृष्ण का पूजन करें, आरती करें। संध्या काल के समय भी दीप जलाकर भगवान श्री कृष्ण की आरती अवश्य करनी चाहिए। लेकिन जब रात्रि में भगवान श्री कृष्ण का आप जन्मोत्सव मनाएं तब उससे पहले आपको स्नान अवश्य ही करना है और स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने। याद रखें, काले रंग के कपड़े ना पहने। इस दिन काले रंग के कपड़ों को पहनने से परहेज करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार पूजा में काले रंग के कपड़े पहनना अशुभ माना जाता है, इसलिए जन्माष्टमी की पूजा में लाल या फिर पीले रंग के कपड़े पहनना चाहिए। जन्माष्टमी पर मध्य रात्रि के समय पूजन से पहले खीरा काटा जाता है। सिक्के की सहायता से खीरे के डंठल को अलग किया जाता है, इसे नाल छेदन कहा जाता है और फिर भगवान श्री कृष्ण को स्नान कराकर उनका पूजन करना चाहिए। जन्माष्टमी व्रत और पूजन खीरे के बिना अधूरा है, इसलिए जन्माष्टमी के दिन खीरा दिन में भूलकर भी ना काटें। खीरे को पूजन के दौरान केवल रात्रि में ही काटना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को आज के दिन पंचामृत से स्नान कराना चाहिए।
लड्डू गोपाल को आप पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत यानी कि दूध, दही, शहद, घी और शक्कर, इन्हें आपस में मिला लें और इससे भगवान श्री कृष्ण को स्नान कराएं। पंचामृत ना हो तो आप शुद्ध जल से भी स्नान करा सकते हैं, लेकिन कई लोग गलती करते हैं कि स्नान के इस जल को, पंचामृत को, किसी पेड़ पौधे में चढ़ा देते हैं और अलग से पंचामृत का भोग लगाते हैं और फिर उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण को अलग से पंचामृत का भोग तो लगाया ही जाता है, लेकिन जो स्नान का जल पंचामृत होता है उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। उसकी एक बूंद भी नहीं फेंकनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को स्नान कराए हुए पंचामृत को ग्रहण करने से भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा प्राप्त होती है। स्नान कराकर भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार करें। जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री का भोग विशेष तौर पर लगाया जाता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का कोई भी भोग तुलसी पत्र के बिना अधूरा है। शास्त्रों के अनुसार जब तक भोग में तुलसी पत्र नहीं होता, भगवान श्री कृष्ण भोग को स्वीकार नहीं करते। इसलिए जन्माष्टमी पर आप जब भी भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाएं तो उसमें तुलसी का पत्ता अवश्य रखें। जिस प्रकार आप अपने छोटे बच्चे को कभी भी अकेला नहीं छोड़ते, उसी प्रकार जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल को भी अकेला ना छोड़ें। जन्मोत्सव मनाने के बाद भी परिवार के किसी सदस्य को मंदिर के पास ही सोना चाहिए, वरना आपकी पूजा अधूरी मानी जाती है। अगर आप किसी मंदिर में जाकर भगवान श्री कृष्ण का पूजन कर रहे हैं और आपके घर लड्डू गोपाल हैं, तो आपको अपने लड्डू गोपाल को अपने साथ मंदिर लेकर जाना चाहिए। भगवान की पूजा में इस बात का ध्यान रखें कि भूल कर भी बासी फूल का प्रयोग ना करें। भगवान को कभी भी मुरझाए हुए फूल ना चढ़ाएं। ऐसे फूल चढ़ाना अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे फूल चढ़ाना शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। जन्माष्टमी को सभी व्रतों का व्रतराज बताया गया है। इस दिन मन को शांत रखकर पूजा में मन लगाएं और सच्चे मन से ईश्वर से प्रार्थना करें। इस दिन किसी तरह के बुरे विचार मन में ना लाएं और किसी से भला बुरा ना कहें। मान्यता है पूरे विधि विधान से पूजा करने से माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं और आपके घर में सुख समृद्धि आती है। कुछ लोग जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं और रात्रि में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाकर व्रत का पारण कर लेते हैं, लेकिन ऐसी गलती ना करें। ऐसा करने से आपका व्रत अधूरा रह जाएगा और आपको व्रत पूजन का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा, साथ ही दोष भी लगेगा। रात्रि में आप व्रत का भोजन जैसे कि कूटू, सवा के चावल इत्यादि आप खा सकते हैं, लेकिन व्रत का पारण आपको जन्माष्टमी के अगले दिन सूर्य उदय होने के बाद ही करना है। तभी व्रत पूर्ण होता है और कान्हा की कृपा प्राप्त होती है। अगर कोई व्यक्ति कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत नहीं करते तो भी उन्हें सात्विक भोजन ही करना चाहिए। ऐसे लोगों को भी प्याज लहसुन से दूर रहना चाहिए। मान्यता है जन्माष्टमी की रात को महानिशा रात माना जाता है, इसलिए इस दिन ऐसा करने से पाप के भागीदार बनते हैं। इस दिन व्रत न रखने वालों को भी सात्विक भोजन ही करना चाहिए। श्री कृष्ण जी भगवान विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं और तुलसी भगवान विष्णु को बेहद प्रिय है। ऐसे में कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भूल कर भी तुलसी की पत्तियां नहीं तोड़नी चाहिए। पूजा में कृष्ण जी को अर्पित करने के लिए एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लेने चाहिए, क्योंकि तुलसी के पत्तों को बासी नहीं माना जाता। कान्हा जी को गाय बेहद प्रिय है। बचपन में वे ग्वालों के साथ गाय चराने जाया करते थे, इसलिए जन्माष्टमी या फिर किसी भी दिन गाय एवं बछड़े को भूलकर भी नहीं मारना चाहिए, नहीं तो भगवान श्री कृष्ण को कष्ट होता है और वह रुष्ट हो जाते हैं। गायों की सेवा करने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। भगवान श्री कृष्ण के लिए अमीर गरीब सभी भक्त एक समान हैं, इसलिए कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भूलकर भी किसी का अनादर या अपमान ना करें। किसी भी गरीब का अपमान करने से श्री कृष्ण नाराज हो जाते हैं। जन्माष्टमी के दिन ना तो किसी जीव को सताएं, ना ही जीव हिंसा करें और ना ही पेड़ों को काटें। इस दिन पेड़ों को काटना, जीव हिंसा करना अशुभ माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण हर चीज में बसते हैं और हर चीज उनमें बसती है।
बल्कि हो सके तो इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। आप गौ माता के साथ ही चिड़ियों के लिए भी पानी रखें, पक्षियों को भी दाना डालें। ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद मिलेगा और घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। जन्माष्टमी पर अगर कोई जरूरतमंद व्यक्ति आपके घर कुछ मांगने आए तो उसे खाली हाथ ना लौटाएं। ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण नाराज हो जाते हैं। यथाशक्ति आप जरूरतमंद व्यक्ति की मदद अवश्य ही करें। दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी का दिन भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत ही खास महत्व रखता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए और भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए पूजन के साथ ही इन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, जिससे वह भी इससे लाभ प्राप्त कर सके। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।